आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। शाम के 5 बज चुके हैं। 5 का पंच प्रोग्राम लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आप जानते हैं कि 5 के इस प्रोग्राम में 5 के पंच प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते हैं। मेहमान भी जुड़ते हैं और उस मौजू पर बात वो मेहमान करते हैं, उनका ओपिनियन, उनकी आरा इस प्रोग्राम में हम आपके सामने रखते हैं। लेकिन आज जो मामला है वो बहुत ही बड़ा मामला है, बहुत ही बड़ा मुद्दा है और मुद्दा है सरहदी जिला राजौरी के बुढ़ाल इलाके का, जहां पर पुरस्रार बीमारी ने पुरस्रार तौर पर 16 लोगों की जान ली है, जिनमें 12 बच्चे भी शामिल हैं और तकरीबन 3 खानदान, 3 फैमिलीज पूरी तरह से वो खत्म हो चुके हैं और चंद ही लोग अब बचे हैं उस गांव के अंदर। वहां पर सोगवार सूरा पूरा जो मोहल्ला है, पूरा जो गांव है, वो फिलहाल वहां खौफ हिरास के माहौल में है। राजौरी के बुढ़ाल इलाके में पुरस्रार बीमारी के नतीजे में तकरीबन 16 लोगों की जान चली गई है और पुरस्रार बीमारी ने एक और खातून की जान आज सुबह ले ली है, जिसके साथ साथ ही मरने वालों की तादाद 16 तक पहुंच चुकी है। और इस पुरस्रार मौत से एक ही खानदान के 3 कुंबों पर कयामत टूट पड़ी है और अब तक तीनों कुंबों के 16 अफराद मौत की नींद सो गए हैं। पुरस्रार अमवात की वजह क्या है, इसमें अभी वक्त लगेगा और हो सकता है कि मुकम्मल वजूहात का पता भी ना चले, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर और बीनू रियासतों में कराए गए टेस्टों के मनफी नताइज सामने आए हैं। और आपको बताते चले कि गांव में तकरीबन 3 खानदान, 3 जो घर है वो खाली हो गए हैं और उनमें कुछ अहले खाना ही बच पाए हैं। जो घर खाली हो गए हैं वो बहन, भाई और उनके मामू के हैं। इसी बस्ती के 3 घर मकीनों से खाली हो गए हैं। सबसे बड़ी इफ्ताद फजल हुसैन के घर पर पड़ी है और फजल हुसैन इस वाक़े में फोत हो गया, लेकिन उसके साथ ही उसकी 3 बेटियां और 2 बेटे भी इस दुनिया से चले गए हैं। आखिर ये पूरा मामला सामने कब आया है, आपको बताते चले, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि पूरा मामला कब शुरू हुआ है। राजौरी का ये बुढ़ाल इलाका कब सुर्खियों में आया। गुज़िश्ता साल दिसंबर का महीना था और तारीख थी 7 दिसंबर साल 2024 का वो दिन, वो रात जब एक ही घर के कुछ अफराद ने खाना खाने के बाद बीमारी की शिकायत की है, जिसके बाद ही उन्हें अस्पताल तो मुंतकिल किया गया है। कुछ अफराद जब मुंतकिल हुए अस्पताल तो उसके साथ साथ ही कुछ अफराद की मौत हो गई है। आपको बताते चले, बुढ़ाल का इलाका राजौरी, सरहदी जिला राजौरी का इलाका है, जहां पर मौत का साया, 16 लोगों की जान चली गई है। गुज़िश्ता साल 7 दिसंबर को ये वाकया पेश आया है, जहां पर एक ही खानदान के 7 अफराद इज्तिमाई खाना खाने के बाद बीमार हो गए। आपको बताते चले कि जब 7 अफराद ने, जो 7 लोग बीमार हो गए, उन्होंने शिकायत की, उसके साथ साथ ही बुखार, वॉमिटिंग और बेहोशी की हालत में उन्हें अस्पताल दाखिल कराया गया है, जिसके बाद ही 5 अफराद की जान चली गई है। ये 7 दिसंबर 2024 का वाक़ा, जब कुछ लोगों को अस्पताल दाखिल किया गया है और उसके साथ साथ ही 5 अफराद की जान चली गई, यानी कि 45 दिनों में 16 लोगों की जान चली गई है। और पहली बार ये दिसंबर 2024 को मामला सामने आया था, जब एक ही खानदान के 7 अफराद ने खाना खाने के बाद बीमारी की शिकायत की है, जिसके बाद ही उन्हें अस्पताल दाखिल किया गया है। बुखार, वॉमिटिंग और बेहोशी की हालत में सभी अफराद को अस्पताल दाखिल किया गया है, जिनमें से 5 अफराद की जान चली गई है। उसके बाद दूसरा वाकया 12 दिसंबर 2024 को पेश आया है, जब 9 में से 3 अफराद की जान चली गई है। जब उन अफराद को अस्पताल दाखिल किया गया तो उनमें से 3 अफराद की जान चली गई है। और उसके बाद ही हालिया वाक़ा साल 2025 12 जनवरी 2025 को पेश आया, जब 10 अफराद खाना खाने के बाद बीमार हो गए, जिनमें से 6 बच्चों समेत 8 अफराद की मौत हो गई है। जम्मू कश्मीर और बीनू रियासत में कराए गए टेस्ट मनफी नताइज आए। आपको बताते चले, जब ये पूरी खबर पूरे
जम्मू कश्मीर और उसके साथ साथ ही पूरे मुल्क में फैल गई तो बैरून रियासतों से टीमें भी, जो तिबी टीमें हैं, वो इलाके में पहुंची और उसके साथ साथ ही उन्होंने नमूने भी लिए, लेकिन सभी टेस्ट जो है वो मनफी सामने आए हैं। उसके बाद ही तकरीबन गांव में 3 घर तकरीबन खाली हो गए और उसके साथ साथ ही जो घर खाली हो गए हैं उनमें बहन, भाई और मामू का घर शामिल है, जहां पर सभी अफराद जो है वो फौत हो चुके, इंतकाल कर गए। सबसे पहला खानदान, सबसे पहला कुंबा जो इफ्ताद फजल हुसैन का, और उसके साथ साथ ही उनकी भी मौत हुई है और उसके साथ उनकी 3 बेटियां और 2 बेटे भी इस दुनिया से चले गए। उसके बाद इफ्ताद फजल की अहलिया सकिया अख्तर जिंदा है, मगर अब वो इस पूरी दुनिया उनकी उजड़ चुकी है और वो अब पागल भी हो चुकी है। उसके बाद ही दूसरा कुंबा मोहम्मद असलम अपने मामू समेत 6 अफराद को दफन कर चुका। मोहम्मद असलम की भी मौत और उनके साथ साथ ही दीगर 6 अफराद, उनकी भी जान चली गई, जिसमें उनके 5 बच्चे, 2 बेटे और 3 बेटियां शामिल है। मोहम्मद असलम की अहलिया और 1 बेटी जिंदा है जो मौत हयात की कश्मकश में है और वो भी अभी अस्पताल के अंदर जेर इलाज है और मौत हयात की कश्मकश में है। तीसरा कुंबा मोहम्मद रफीक का, मोहम्मद रफीक की अहलिया, 1 बेटी और 2 बेटे भी इंतकाल कर गए। उसके बाद मोहम्मद रफीक के अब 2 बेटे और 2 बेटियां अभी जिंदा है और उसके साथ साथ ही कुछ लोग अगरचे जिंदा है लेकिन इलाके के अंदर, गांव के अंदर खौफ दहशत का माहौल पूरी तरह से फैल गया है। दूसरी तरफ से तिबी टीमें इलाके के अंदर तैनात है। महकमे सेहत की जानिब से उन्होंने तिबी टीमों को इलाके के अंदर तैनात कर दिया गया है। उसके साथ साथ ही उनके खाने पीने की चीजें वो तब्दील कर दी गई हैं और नया खाना घर वालों को दिया गया है। इलाके के अंदर पूरी निगरानी की जा रही है, पीने के लिए साफ पानी और दीगर जो खाने पीने की चीजें हैं उन्हें भी तब्दील किया गया, नया खाना उन्हें वहां पर फराहम किया गया। उसके साथ साथ ही कुछ खबरें भी इस तरह की आई, गर्दिश करती रही कि शायद उनके खानों में जो उन्होंने खाना खाया उनमें कुछ न्यूरोटॉक्सिन्स शामिल है। आखिर पर ये न्यूरोटॉक्सिन्स क्या है, कैसे हैं ये बताया जा रहा है। जो माहिरीन का मानना है कि न्यूरोटॉक्सिन जहरी कीमियात होते हैं और न्यूरोटॉक्सिन इंसान के जो न्यूरो सिस्टम है उनका, उसको मुतासिर करते हैं। और न्यूरोटॉक्सिन कहां पर पाया जाता है यह बताया जा रहा है कि न्यूरोटॉक्सिन सांप के जहर, खाद, शराब, हेरोइन और कोकीन में मौजूद होते हैं और न्यूरोटॉक्सिन से बेहोश तारी होती है, ज्यादा मकदार में जानलेवा भी साबित होते हैं। ताहम माहिरीन ने वबाई बीमारी को मुस्तरद कर दिया है, उसके इम्कान को मुस्तरद कर दिया है। जब माहिरीन की टीमें भी इलाके के अंदर पहुंची, जब कहा जा रहा था कि शायद ये कोई वायरल इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरल इन्फेक्शन है, कोई बीमारी है, लेकिन माहिरीन की जानिब से उन वबाई बीमारी को मुस्तरद कर दिया गया है। उनका मानना है कि ये कोई वबाई बीमारी नहीं है। उसके साथ साथ ही तिबी टीमें इलाके में तैनात कर दी गई हैं। मुख्तलिफ टीमें वहां पर पहुंची हैं, जिन्होंने नमूने भी लिए हैं, लेकिन जो रिपोर्ट आए हैं वो फिलहाल मनफी आए हैं। और उसके साथ साथ ही पुलिस ने मामले की गहराई से तहकीकात के लिए एक SIT तश्कील दी है, यानी कि क्रिमिनल एंगल से भी अब देखा जा रहा है कि कहीं किसी की साजिश तो नहीं है, किसी ने कुछ जहर तो नहीं मिलाया है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, इस सिलसिले में अब 10 अफसरान की टीम पर एक टीम तश्कील दी गई है पुलिस की जानिब से और उसके साथ साथ ही पुलिस की जानिब से भी तहकीकात की जा रही है कि आया ये कोई क्रिमिनल एंगल इसमें तो नहीं है। उस हिसाब से भी अब पुलिस जांच कर रही है। और दूसरी तरफ से तिबी टीमें भी, अलग अलग टीमें इलाके के अंदर जब पहुंची, नमूने लिए और उसके साथ साथ ही वो भी अपनी तरफ से तहकीकात में जुटी हुई है कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। अब आपको बताते चले कि इलाके के अंदर क्या कुछ सूरत हाल है। पहले अब अपने नुमाइंदे जमशीद मलिक के पास चलते हैं। जमशीद से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 16 अफराद की जान तो चली गई है, अभी भी कुछ अफराद अस्पताल के अंदर जेर इलाज है। उसके साथ साथ ही हमारे साथ US से हमारे साथ माहिर जुड़े हैं जिनका ताल्लुक असल में जम्मू कश्मीर से है, जो खासकर वादी कश्मीर से उनका ताल्लुक है। डॉक्टर अनिल कोल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खैर मकदम है आपका इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। और उसके साथ ही
जमशीद मलिक राजौरी से जमशीद मलिक से जानने की कोशिश करेंगे, उसके बाद अपने माहिर के पास भी चलते हैं। जमशीद, जरा अपडेट कीजिएगा पहले आप। अब हम उस खबर पे आते हैं, 16 लोगों की जान चली गई है और अभी भी कुछ अस्पताल के अंदर जेर इलाज है। तिबी टीमें उन्हें तहकीकात की हैं, टेस्ट भी लिए हैं, जांच भी की है, नमूने लिए हैं, लेकिन अभी तक जितने भी टेस्ट आए हैं वो मनफी साबित हुए हैं। और उसके साथ साथ ही पूरे इलाके के अंदर निगरानी की जा रही है और वहां पर जो उनका खाना पीना है वो भी तब्दील कर दिया गया। आखिर कुछ खाने में तो नहीं है, वो भी चेंज कर दिया गया। आखिर ये पूरा मामला क्या बताया जा रहा है, क्योंकि अब तिबी टीमें इलाके के अंदर है, पुलिस की टीमें भी इसमें जुटी हुई है। पूरा मामला ये क्या कुछ बताया जा रहा है? गौर, बिल्कुल पिछले 45 दिन से अगर देखा जाए तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के टेस्टिंग या खाने पीने की अशिया की हो या दीगर चीज़ों की हो लगातार देखने को मिल रही है। मनफी रिपोर्ट्स आपकी अभी तक सामने आ रही है। यही एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि बिलाखिर इन लोगों की मौत हो किस तरह रही है, क्या चीज़ है जिस कारण इनकी मौत हो रही है। क्योंकि जब पहले हम देख रहे थे कि पहला मामला 7 दिसंबर को सामने आया और उसके बाद दूसरा मामला जब 12 दिसंबर को सामने आया तो उस वक्त तक इंतजामिया ने कई चीज़ें ऐसी जरूर कही हैं जिसमें हम ये कह सकते हैं, ये कहा गया कि सस्पेक्टेड फूड पॉइजनिंग ये हो सकती है, मगर एकदम खामोशी। और खामोशी के बाद 12 जनवरी को दोबारा उसी तरह का जब मामला सामने आया, उसके बाद पूरा इंतजामिया के साथ सरकार भी पूरी तरह हरकत में आई और उसके बाद ही कई बड़े कदम उठाए गए हैं। और अभी तक इस मामले को हम ये कहें कि किसी तरह किसी नतीजे तक पहुंचे हैं, नहीं पहुंच पाई अभी तक कोई भी टीम। हालांकि पिछले 2 दिन से कुछ और टीमें हैं जो चंडीगढ़ से हम कहें गए, पीजीआई से भी यहाँ पहुंची हुई है, वो भी सैंपलिंग इस इलाके में कर रही है। उससे बड़ी खबर मैं आपको एक और बताता हूं, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने भी यहां से सैंपल लिए हैं। कहीं ये भी देखा जा रहा है कि कहीं कोई बड़ा केमिकल यहाँ इस इलाके में इस्तेमाल तो नहीं हुआ। ये सब चीजें देखने के लिए अब बड़े कदम जरूर उठाए जा रहे हैं, मगर डर और खौफ बहुत बड़ी चीज इस वक्त इस इलाके में देखने को मिल रही है। क्योंकि इस इलाके की जहां तक बात करें, 16 लोगों ने अपनी इसमें जानें गंवाई हैं, 18 लोग टोटल इसमें मुतासर हुए, जिसमें से एक फजल हुसैन की अहलिया है जो इससे बचकर बाहर निकल आई है। मगर अभी भी मोहम्मद असलम की एक बेटी है जो जेर इलाज जम्मू में और उसकी हालत भी तशवीशनाक बनी हुई है। दूसरी तरफ जमशीद, दोबारा आपके पास आएंगे हमारे साथ। जी जी, डॉक्टर अनिल कौल है। पहले आप तो आपका आदाब करते हैं इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब, पूरा मामला सबकी नजरों में है, 16 अफराद की जान चली गई है, कोई बीमारी नहीं है, कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं है, फूड पॉइजनिंग का मामला भी नहीं है। आखिर ये पूरा मामला है क्या? शुक्रिया। देखिए, इसमें 2 चीजें हो सकती है। एक तो कोई टॉक्सिन हो सकता है, या तो जबरदस्ती किसी ने मिलाया है कुछ खाने के साथ, या एक अगर मैंने जो रिपोर्ट अभी पढ़ी है उसमें लगता है कोई चावल का कुछ बनाया था, मीठा चावल बनाया था, उसमें हो सकता है उसमें एक बैक्टीरिया आता है बैसिलस सीरेसिस करके, वो काफी मतलब डैमेज कर सकता है। जिस हिसाब से अभी मैंने जो अभी तक रिपोर्ट जो आई है कि उल्टियां होती हैं या डिहाइड्रेशन होती है, उसके और काफी जल्दबाजी, मतलब 1-2 घंटे के अंदर ही हो जाता है ये सारा उल्टियां वगैरह। तो उस हिसाब से मेरे को लगता है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। उसकी टेस्टिंग के लिए उसमें होना चाहिए। अभी तक कम से कम चंडीगढ़ या दिल्ली में अब अगर डीआरडीओ भी कर रही है तो उसमें पता चलना चाहिए। तो लेकिन क्योंकि एक और चीज है, ये फैमिली में फैला है, मतलब एक ही फैमिली के अंदर 4-5 की डेथ हो गई है जी। तो उससे भी लगता है कि ये इन्फेक्शन एक आदमी से दूसरे आदमी तक गया है। सो ये मोर लाइकली ये कोई इन्फेक्शन है। अब किसी ने मिलाया है या एक्सीडेंटली हो गया है, वो इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। बट जो ये चावल का कनेक्शन मैंने कहीं रिपोर्ट में पढ़ा है जी, तो उसके हिसाब से मेरे को लगता है ये चावल का कुछ इन्फेक्शन, चावल में कोई बैक्टीरिया है जो बैसिलस सीरेसिस करके, हमने काफी रिपोर्ट्स देखी है, इराक में मैंने कई केसेस देखे ऐसे। सो वो हो सकता है। जब तक कंफर्मेशन नहीं होता तब तक एहतियात करना चाहिए लोगों को। जिस चीज जैसे वो चावल, उन्होंने वो मीठा चावल बनाया था, वो स्टोर कैसे किया था, फिर वो गर्म कैसे किया था, कितने दिन का पड़ा हुआ था, वो सब चीजें देखनी पड़ेगी।
डॉक्टर साहब, ये न्यूरोटॉक्सिन्स की बात की जा रही है, आखिर ये न्यूरोटॉक्सिन्स उस चावल में आया कैसे? क्या ये मिलाया गया होगा उस चावल के अंदर, या कि फिर कैसे आ सकता है ये न्यूरोटॉक्सिन्स या टॉक्सिन्स जिसकी आप बात कर रहे हैं? हो सकता है उसकी वजह से भी हो सकती है अमवात जो डेथ्स वहां पर हो रही है। ये जिस जिस बैक्टीरिया की मैं बात कर रहा हूँ, बैसिलस सीनेसिस करके, ये न्यूरोटॉक्सिन नहीं है, बट ये चावल में रहता है, कई बार रह जाता है। मतलब जब चावल फसल काटते हैं उसके बाद चावल में रहता है ये। पकाने के बाद जनरली ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन अगर चावल को पका के फिर काफी देर तक रखा, ये ग्रो करता है, ये वापस इसकी तादाद ज्यादा हो जाती है, जिसके करके काफी डैमेज कर सकता है ये। सो अब वो इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि दोनों जगहों पे जो ज्यादा मेजर 7 तारीख को या 12 तारीख को जो मेजर इवेंट्स हुए, जो डेथ्स हुई है, उनमें ये चावल का कुछ खाना था जिसके करके ये हुआ है। और दोनों जगह पे ये काफी मास गैदरिंग थी जहाँ पे कि काफी खाना इकट्ठे बनाया गया। सो वो हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टिगेट करने के बगैर ये स्पेकुलेशन करना कि इससे हो गया उससे हो गया, अब किसी ने जानबूझ के मिलाया तो एक जगह हो सकता था, बट अगर ये मल्टीपल जगह पे हुआ है तो लगता है कि ये जो सप्लाई चावल की है या जो भी जहां से भी आया है उसमें हो सकता है। डॉक्टर साहब, एक और चीज, जहां आपने इस बैक्टीरिया की बात की है चावल में हो सकता है, दूसरी तरफ से ये भी खबरें गर्दिश कर रही है न्यूरोटॉक्सिन्स के हवाले से, कुछ केमिकल्स के हवाले से। ऐसे में साइंस क्या कह रहा है, या एज एन एक्सपर्ट क्या कुछ उस हवाले से कहा जा रहा है? न्यूरोटॉक्सिन्स कैसे हो सकता है ये, और क्या उनसे भी मौत हो सकती है कि इंसान की? नहीं, न्यूरोटॉक्सिन तो देखिए, न्यूरोटॉक्सिन मतलब ही उसका कि वो हमारी नर्व्स पे असर करता है। सो न्यूरोटॉक्सिन्स में मतलब वो नर्व्स पे असर करेगा, वो ऐसी कंडीशन जनरली नहीं करता है। अच्छा। जैसे सांप का, कुछ सांपों का होता है न्यूरोटॉक्सिन होता है, वो जहर जो कुछ सांपों का है वो न्यूरोटॉक्सिन होता है, उससे बाकी प्रॉब्लम्स हो सकती है। मगर ये जो अभी तक मैं पढ़ रहा हूँ कि उल्टियां आ रही हैं काफी जबरदस्त, या डिहाइड्रेशन हो रही है, काफी रैपिड होता है, सो लगता है मेरे को कि ये न्यूरोटॉक्सिन नहीं है। बाकी इन्वेस्टिगेशन और आगे करने से पता लगेगा ये, लेकिन मेरे को लग रहा है कि ये इन्फेक्शन है, न्यूरोटॉक्सिन नहीं लग रहा है मेरे को। जमशेद, आप डॉक्टर साहब की आप बात सुन रहे हैं, ये डॉक्टर साहब का मानना है कि न्यूरोटॉक्सिन्स तो नहीं हो सकते जिसकी खबरें जो है गर्दिश कर रहे थे। उसके साथ साथ ही डॉक्टर साहब का ये भी मानना है कि बैक्टीरिया चावल के अंदर जहां पर जो है चावल में हो सकता है, उसकी वजह से भी उनकी मौत हो सकती है। फिलहाल तो ये तहकीकात का मामला है, तहकीकात की जा रही इस हवाले से, लेकिन इलाके के अंदर आप भी गए, आपने भी लोगों के साथ बात की है, टीवी टीमों के साथ आपने बात की है, क्या इस हवाले से उनका मानना है, कहना है? और बिल्कुल, डॉक्टर साहब की आवाज रुक रुक कर मुझे आ रही थी, मैं कुछ बातें मैं जरूर डॉक्टर साहब की सुन पाया हूँ जहाँ चावलों के अंदर बैक्टीरिया की। एक चीज हमने भी ये स्टार्टिंग में की थी कि खाने पीने की अशिया से ये फूड पॉइजनिंग हुई है, मगर एक चीज ये थी कि इज्तिमाई शादी थी, 2 दिसंबर को एक शादी होती है, उस शादी के बाद ये सारा मामला निकल कर सामने आता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस शादी के अंदर खाना खाया, सिर्फ यही फैमिली नहीं, बहुत सारी और फैमिली भी ऐसी हैं। उसके बाद जब दोबारा ये मामला अब सामने आया है, जहां 2 दिन पहले यानी जुमेरात के दिन इनके घर में एक खत्म होता है जिसमें ये लोग मीठे चावल खाने के बाद इस तरह की हालत दोबारा इनकी आती है, मगर वो मीठे चावल बहुत सारे लोगों ने इसमें इस्तेमाल किए। जिस तरह में कहें, मोहम्मद यूसुफ नामी शख्स बुजुर्ग जिनकी मौत हुई और आज रात को जिनकी सुबह उनकी अहलिया की भी डेथ हुई, उस न्याज के अंदर यूसुफ साहब शामिल नहीं हुए थे मगर उनकी भी मौत हुई है। उसके बाद मोहम्मद असलम के 3 बच्चे इस न्याज में शामिल नहीं थे, क्योंकि 3 बच्चे वहां गए थे, 3 बच्चों वहां घर पे गई थी, और 6 में से 5 की इस वक्त तक मौत हो चुकी है। इन तमाम सैंपल पहले ही इंतजामिया ने ले लिए थे। जब ये मामले सामने आए थे उस वक्त तमाम तरह की सैंपलिंग की, खाने पीने की अशिया की सैंपलिंग हुई, दिगर चीजों की सैंपलिंग हुई, और उसके बाद ये रिपोर्ट उनकी मनफी आई और किसी तरह का कोई उसमें कुछ ऐसी चीज नहीं पाई गई। उसके बाद जहां तक ये देखा गया कि क्योंकि ये मामला जब दोबारा सामने आता है, इसमें क्रिमिनल एंगल उस वक्त हम निकल कर देख सकते हैं, क्योंकि अगर ये शादी के या न्याज खत्म वाले दिन की बात करें, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों ने गांव के और भी शामिल हुए थे, सिर्फ 2-3 फैमिलियां ही हैं जो इसके सिर्फ शिकार होती जा रही हैं, जिसमें फजल हुसैन की फैमिली सबसे पहले 7 दिसंबर को
इसका शिकार हुई, 12 दिसंबर को मोहम्मद रफीक की फैमिली शिकार हुई, और 12 जनवरी को दोबारा मोहम्मद असलम की फैमिली शिकार हुई, और उसके मामा जी 13 तारीख को इसका शिकार हुए, और कल उनकी अहलिया भी इसका शिकार हुई है। जी कि खानदान पे ये चीजें सभी देखने को मिल रही है। इससे इसको क्रिमिनल एंगल इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि वजीर सेहत की तरफ से भी तमाम चीजें साफ कर दी गई हैं कि किसी तरह का कोई बैक्टीरिया या इस इलाके में कोई ऐसी इन्फेक्शन नहीं है, जिसके बाद अब क्रिमिनल एंगल इसको शुरू किया गया। दूसरा, न्यूरोटॉक्सिन की जहां तक बात की जा रही है, इस इलाके में अगर न्यूरोटॉक्सिन किसी को दिया गया है तो हम ये मान के चल सकते हैं कि गांव से वो ऑपरेट नहीं हो सकता, क्योंकि गांव के अंदर इतने लोग पढ़े लिखे या इतने लोग ऐसे नहीं है जो किसी को इस तरह का न्यूरोटॉक्सिन दे सके। इसलिए क्रिमिनल एंगल देखा जा रहा है कि कहीं बाहर से भी कोई ऑपरेट ना हो, क्योंकि असलम का भी एक बात मानना है, कल मैंने परसों मैंने असलम से जब बात की है तो उनका यह भी मानना है कि हो सकता है उनकी जमीन को लेकर किसी तरह की कोई इस तरह की साजिश की हो। अब ये चीजें निकलकर आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही है कि कुछ चीजें इसमें पहले ऐसी थी जो साफ नहीं हो पाई थी, क्योंकि जब पहले 2 मामले सामने आए तो ये बात सामने आई कि मोहम्मद फजल और मोहम्मद रफीक का कोई आपस में रिलेशन सामने नहीं आया था। अब वो रिलेशन भी सामने आ रहे हैं कि ये भी रिलेशन में है सभी लोग जितने इसमें हलाक हो रहे हैं। इसके बाद जिस तरह मैं बता रहा हूं कि पूरा गांव इस वक्त ये चाहता है, क्योंकि मैंने मजीद लोगों से, मुकामी लोगों से जब बात की तो उन लोगों का ये कहना है कि पुलिस को हर तरह का ताउन देंगे, हम तैयार हैं उसके लिए। और सिट में जिस तरह मैं आपको बताता चलूं कि जो जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से सिट बनाई गई थी उसमें 4 से 5 लोगों से इस मामले में जरूर इस वक्त तक पूछताछ की गई और की भी जा रही है, क्योंकि कुछ चीजें और भी इसमें देखने वाली हैं कि गांव के अंदर रहने वाले लोग कौन से बैरून रियासत में हैं, कौन से बैरून मुल्क के अंदर हैं, किस तरह इनके साथ कोई राब्ते में तो नहीं है। ये सब चीजें अब देखी जा रही हैं, इन्वेस्टिगेशन का इशू है, और हम ये मान के चल सकते हैं कि अगर इसके पीछे कोई साजिश है तो जल्द इसको बेनकाब पुलिस कर देगी। जी गौर। जमशेद, दोबारा आपके पास आऊंगा, डॉक्टर साहब के पास चलूंगा। अनिल जी, जिस तरह से बात की जा रही है, खाने के हवाले से बात की जा रही है, लेकिन उनका कुछ लोगों का मानना है कि जिन लोगों ने खाना खाया है उनकी भी मौत हुई है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने खाना भी नहीं खाया है लेकिन उनकी भी मौत हुई है। और अगरचे जो इज्तिमाई खाना खाना है वहां पर बहुत से लोगों ने खाना खाया, लेकिन उनमें से चंद ही लोग बीमार हुए हैं और बाकी लोग अभी भी सेहतयाब है। देखिए, दो चीजें हो सकती है। जो हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है जी, कई लोग बर्दाश्त, कोविड के टाइम पे भी हमने देखा तो कई लोगों का ज्यादा असर नहीं हुआ, बट अगर इन्फेक्शन, अगर किसी ने जानबूझ के कुछ मिलाया है उसमें जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, खासकर बच्चे या 65 साल से बुजुर्ग जो लोग हैं, जी, जी, उनकी इम्यूनिटी काफी कम होती है। सो मेरे को अभी पूरा डिटेल नहीं पता है कि ये बच्चों की एज क्या थी, लेकिन 5 साल से कम अगर बच्चे होंगे तो उनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, उनको इमीडिएटली असर हो जाता है, या 65 साल से जो उससे ज्यादा एज में होंगे। सो जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि मतलब कुछ जिन बच्चों की मौत हुई है वो तकरीबन 9 साल, 14 साल, 10 साल, 12 साल, इसी एज ग्रुप के दरमियान उन बच्चों की मौत है, यानी कि 5 से ज्यादा साल की उम्र जो है उस उम्र के दरमियान उनकी एज वो बताई जा रही है। और उसके साथ साथ ही कुछ जो 12 बच्चे हैं, 16 में से 12 बच्चे शामिल हैं जिनसे 7 साल से लेकर तकरीबन 12 या 14 साल के दरमियान उनका एज ग्रुप है, उनकी मौत होती है। और तकरीबन 4 लोग ऐसे हैं जिनमें से खातून भी है जिनकी जो उम्र है 30 से 35 साल से जायद है। इसमें फिर वही है जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है कि मतलब ये टारगेट करके तो नहीं किया है कि कुछ और आया है पानी के साथ या किसी और के साथ, वो इन्वेस्टिगेशन सही वो जाती रंजिश जो होती है उसमें कुछ अगर पुलिस इन्वेस्टिगेट करके पता लगेगी तो वो पता चल सकता है। बट जनरली जो चावल के साथ जो ये इन्फेक्शन होता है, वो चावल को अगर काफी देर तक रखा, मतलब आजकल गर्मियां ज्यादा नहीं है वैसे, लेकिन अगर चावल को बना के रखा फ्रिज के बगैर 2-4 दिन, उसमें भी वो हो सकता है। लेकिन जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि कुछ लोगों ने नहीं भी खाया, उनकी भी मौत हो गई है, सो इसमें क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन से ज्यादा पता चल जाएगा। जमशेद, कुछ लोगों का मानना है, अब ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि कुछ जादू टोना का मामला हो सकता है। इस हवाले से क्या कुछ बताया जा रहा है इलाके के अंदर? क्या इस तरह के मामला हो सकते हैं या कि ऐसी को ये खबरें जो है वो सिर्फ अफवाहें हैं?
घोर इसीलिए मैंने पहले ये कहा था कि अगर न्यूरोटॉक्सिन दिया जा रहा तो इन लोगों के बस की बात नहीं है, इसलिए ये वर्ड मैंने पहले इस्तेमाल किया था। क्योंकि आज भी ये लोग वो जादू टोने की बातें करते हैं, क्योंकि मेरे साथ भी कुछ लोगों ने इस तरह की बातें की थी कि ये जादू हो सकता है, जादू से इनको मारा गया, या कई चीजें और बता रहे थे कि इससे इनको हुआ है। मगर अगर जादू टोने की बात यहाँ तक करते हैं, ये चीजें बहुत अब पुरानी हो चुकी हैं, और जादू टोने से किसी को मारना इस दौर में ये अजीब सी बात एक लगती है। जादू टोना के बारे में जहां तक अगर हम बात करें, जहां तक आप मेडिकल साइंस का दौर है, मेडिकल साइंस के दौर में इस तरह की चीजों पर अब कम ही ध्यान दिया जाता है, मगर जी। बड़ी चीजें जरूर इसमें है। क्योंकि जिस तरह मैं बता रहा हूँ, संजीदगी से अगर पहले हम ये मान के चलते हैं, जब पहले मामले आए तब संजीदगी से इतना इसको नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया? कि उस वक्त बहुत सारी बातें सामने आई कि शादियां हैं गांव के अंदर, इस तरह का खाना खाया, उस तरह का खाना खाया, उस वक्त इसको संजीदगी से नहीं लिया गया। मगर अब जिस तरह संजीदगी इसमें बड़ी है, क्योंकि अब एक बड़ा मामला है, मुल्क की तारीख में पहला ऐसा मामला होगा जिसमें 45 दिन के अंदर 16 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। क्यों गंवाई हैं इसका इल्म नहीं है। ये मुल्क की तारीख का एक पहला मामला ऐसा होगा। इसी को देखते हुए आप संजीदगी आप देख सकते हैं कि डीआरडीओ ने भी इसमें सैंपलिंग की है। आप समझ सकते होंगे कि कितना संगीन अब इसको लिया जा रहा है। उसकी बड़ी वजह बहुत सारी हम ये भी कह जमशेद सकते हैं, क्योंकि दूर जमशेद दराज दोबारा का दोबारा आपके पास आऊंगा, डॉक्टर साहब के पास भी दोबारा आऊंगा, लेकिन जो वजीर सेहत है सकीना मसूद यतू, उनकी जानिब से आज इस हवाले से क्या कुछ कहा गया, पहले वो सुनते हैं, उसके बाद मजीद बात करते हैं। कठुआ के अंदर, जहां कठुआ के अंदर उन्होंने आज दौरा किया था, हमारे साथी ऋषि खजूरिया ने उनके साथ खुसूसी बातचीत की, और इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने सकीना मसूद यतू ने क्या कुछ कहा, पहले वो सुनते हैं, उसके बाद मजीद बात करते हैं। जमशेद, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, डीआरडीओ और दीगर जो तिबी टीमें हैं इलाके के अंदर पहुंची है, उन्होंने भी इस हवाले से नमूने लिए हैं, और अभी तक जितने भी नमूने लिए गए थे उन सभी में मनफी जो है वो टेस्ट सामने आया है, नताइज सामने आए हैं। लेकिन अब आपका मानना है कि डीआरडीओ भी वहां पर पहुंची है, उन्होंने भी नमूने लिए हैं, लेकिन अभी तक कुछ जो रिपोर्ट्स हैं वो खास सामने नहीं आए हैं। बिल्कुल गौर, जिस तरह मैं बता रहा था कि इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च की टीमें भी यहाँ पहुंची, उन्होंने भी यहाँ से सैंपलिंग की है, उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट की। अभी तक कुछ चीजें ऐसी हैं, जिस तरह मैं ये बताऊं कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को अभी तक मंजर आम पर नहीं लाया गया, सिर्फ बातें की जा रही हैं कि इसमें न्यूरोटॉक्सिन की कुछ शराब पाई गई है। इस तरह की बातें जरूर सामने हुई है। कल भी मैंने कुछ डॉक्टरों से इस हवाले से बात की है, तो डॉक्टरों की तरफ से एक बात साफ की जा रही है कि मेडिकल के रिसर्च के हिसाब से इस तरह की कोई बीमारी या इस तरह का कोई इशू नहीं है, मगर उसके बावजूद भी सर्च का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। अब जहां तक बची है इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि पहला पहलू यही था कि कोई बीमारी या कोई वायरस, जब इससे पूरी तरह साफ हो गया तो अब ये दूसरा पहलू आ चुका है पुलिस का। पुलिस की तरफ से अब इसमें जिस तरह सीट बनाई गई, इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला शुरू कर दिया गया, और हम उम्मीद करते हैं कि ये मामला हल होगा, क्योंकि बहुत बड़ा गांव नहीं है, पहाड़ी पर बसा हुआ छोटा सा गांव है, दूर दूर घर है, नजदीक भी घर नहीं है, छोटा सा गांव है, जल्द ये मामला हल हो सकता है। मगर बड़ी चीजें अब प्रशासन की तरफ से बहुत सारे बड़े कदम उठाएंगे। जिस तरह तीनों घर सील कर दिए गए, खाने पीने की अशिया जो लोगों को दी जा रही है वो इंतजामिया की निगरानी में बनाई जा रही है, उनको तकसीम की जा रही है। रहने के लिए जो कंबल तक इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी इंतजामिया की तरफ से दिए गए। इंतजामिया की बहुत सारी टीमें मौके पर इस वक्त मौजूद हैं वहां पर ही। और एक चीज आप देखने वाली होगी कि आने वाले दिनों में अगर कोई इस तरह का केस और निकल कर सामने आएगा, फिर इसको हम कहेंगे कि कोई संगीन मामला जरूर हो सकता है। नहीं, अगर ऐसे ही हालात चलते रहे तो पुलिस जल्द, मुझे लगता है कि इस मामले को हल कर लेगी। क्योंकि मैं जिस तरह बताऊं कि मुल्क की तारीख के या पहला ऐसा केस होगा जिसमें 45 दिनों के अंदर 16 लोगों ने अपने जाने गंवाई। मगर क्यों गंवाई अभी तक इसका इल्म नहीं है। बहुत बड़ा संगीन मामला दिन ब दिन बनता जा रहा है, जिसकी संजीदगी आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि एसएसपी भी इस वक्त खुद बडाल के अंदर बैठ के पूरी तरह निगरानी कर रहे हैं जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। डॉक्टर साहब, अनिल जी, जिस तरह से 45 दिनों की हम बात कर रहे हैं, पहला मामला 7 दिसंबर 2024 को आया, उसके बाद ही दूसरा मामला जो है 12 दिसंबर को पेश आया 2024 के दौरान, उसके बाद ही तीसरा जो है वो रवा साल 12 जनवरी को पेश आया है। यानी कि 3 अलग अलग दिनों के दौरान ये 3 अलग अलग मामला, जहां पर 16 अफराद की जानें चली गई हैं, 12 बच्चे शामिल हैं। अगर खुदा ना खास्ता मजीद इस तरह का कोई वाक़ा आने वाले दिनों में पेश आ सकता है, तो ऐसे में साइंस क्या कह रहा है, तिबी साइंस क्या कह रहा है इस हवाले से?
उनका सैंपल तो लिए होंगे, जी जी। जहां तक मेरा ख्याल है। नॉर्मल फिर वो सैंपल लेते हैं, उसका टेस्टिंग के लिए, केमिकल टेस्टिंग के लिए या टॉक्सिन के लिए टेस्टिंग के लिए भेजा होगा। हम्म। सो उसका रिपोर्ट आने तक मतलब हमको एहतियात करना चाहिए। हम्म। और साइंस तो कहेगा कि मतलब वो कॉज देखना चाहिए कि किसके कारण हम्म। हुआ, रीजन क्या है। जब तक वो ना जाने तब तक सब कुछ सस्पेक्ट है। चाहे किसी ने डिलिबरेटली ऐड किया है, कुछ किया है कुछ, वो देखना पड़ेगा। क्योंकि साइंस काफी एडवांस हो गया है अब तो। बिल्कुल। मतलब 3-4 दिन में पता लग जाता है कि क्या है। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है। अब ये अच्छा है कि डीआरडीओ भी आ गया, डीआरडीओ के पास भी टेक्नोलॉजी, अच्छी खासी टेक्नोलॉजी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मतलब अब 45 दिन हो गए तो अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। तो जी वो थोड़ा मतलब अजीब लग रहा है कि मतलब इतनी कैपेसिटी जम्मू कश्मीर में भी है। वहाँ पे वो रीजनल रिसर्च लैब भी जम्मू में है, मेडिकल कॉलेज भी है, वहाँ पे टेस्ट कुछ तो प्रिलिमिनरी रिजल्ट तो आ गया होगा, या चंडीगढ़ से भी रिपोर्ट आ सकते हैं। तो मेरे को लगता है कि रिपोर्ट आने वाले होंगे। अगर इनने सैंपल भेजे होंगे तो उससे पता चलेगा, उससे लोगों में भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जादू टोना वगैरह नहीं है। जी। क्योंकि अफवाहें काफी फैल जाती है। बिल्कुल। और और न्यूरोटॉक्सिन के बारे में एक चीज बताना चाहूंगा, ये प्रोटीन होता है। तो ये स्टेबिलिटी, अगर किसी को साइंस के बारे में ज्यादा पता है हम्म। तो वो बता सकता है कि मतलब ये प्रोटीन, ये न्यूरोटॉक्सिन इतना इजीली नहीं दे सकते हैं। जी ये तो मतलब प्रोटीन है, इसमें मतलब स्टेबिलिटी काफी होनी चाहिए, इसको काफी संभाल के यूज करना होता है। ये इनएक्टिवेट हो जाता है जब अगर खाने में मिला लिया तो ये असर नहीं करेगा। तो न्यूरोटॉक्सिन के लिए मैं मतलब वो तक लग रहा है मेरे को, वो न्यूरोटॉक्सिन मतलब अब किसी ने बोल दिया न्यूरोटॉक्सिन है तो ठीक है, बट ये स्टेबल नहीं रहता है। अगर सांप बसेगा तो ठीक है, वो उस पर न्यूरोटॉक्सिन आ जाता है, बट खाने में मिलाने से न्यूरोटॉक्सिन मतलब एक वो नहीं, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी उसमें। क्योंकि अगर खाना पकाया भी उसमें तो वो इनएक्टिवेट हो जाता है। जी, दोबारा आपके पास आऊंगा। जमशीद, जिस तरह से बात की जा रही है अब तो एक तो वायरल इन्फेक्शन के हवाले से वो पहले ही मुस्तरद हो चुका है कि वायरल इन्फेक्शन नहीं हो सकता है। न्यूरोटॉक्सिन के हवाले से जो बात की जा रही है टॉक्सिन मिलाने की, उस हवाले से भी उसको भी मुस्तरद किया, ये भी नहीं हो सकता है। बैक्टीरिया वगैरह वो उस हवाले से भी अभी तो तहकीकात की जा रही है। अब तो क्रिमिनल एंगल से इसमें देखा जा रहा है कि आखिर किसी ने कोई मारने की कोशिश की है जायदाद को लेकर, या तनाज़े कोई घरेलू तनाज़ा है, झगड़ा है, उस हवाले को लेकर अब 10 जो अफसरान की टीम है SIT वो बिठाई गई है, वो इस मामले की अब तहकीकात कर रही है। क्या कुछ मामला अब आने वाले वक्त में सामने आएगा? गौर बिल्कुल, जहां तक तनाज़े की या जमीनी तनाज़े की या कोई घरेलू तनाज़े की बात है, मैंने बताया कि जिस तरह मैंने परसों वहां तक 8 से ज्यादा घंटे उस गांव के अंदर बिताए हैं और तमाम लोगों से मैंने बात की है और अलग अलग लोगों से मैंने इस हवाले से पूछा भी है कि इनके कोई आपस में ऐसी रंजिश या कुछ ऐसा ऐसा कोई भी चीज लोगों की तरफ से निकलकर सामने नहीं आई है। हालांकि जब मैंने इससे भी बात की असलम से, तो असलम ने भी ये कहा कि उसकी किसी के साथ कोई इस तरह की रंजिश नहीं है जिस कारण उनको, मगर उन्होंने एक बात जरूर कही थी, वो ये कही थी कि हो सकता है उनकी जमीन जायदाद के लिए कोई साजिश कर रहा हो। क्योंकि असलम के जहां तक हवाले से बात मैं करूं, जिसने अपने 5 बच्चे खोए हैं और मामी मामा खोए हैं, इन मामी मामा ने इसको अडॉप्ट किया हुआ असलम को। क्योंकि यूसुफ और इसकी इसके अपनी औलाद नहीं थी, इन्होंने इसको अडॉप्ट किया और जितनी भी जायदाद थी वो सारी इसके नाम, असलम के नाम कर दी। इसलिए इसकी तरफ से ये बातें भी कही जा रही हैं कि हो सकता है इसके पीछे कोई साजिश हो। क्योंकि जिस तरह क्रिमिनल एंगल, इसलिए भी हम कह सकते हैं कि अगर कोई वायरस होता तो वायरस 1 महीने पहले 2 दिन रहता, 2 महीना गायब रहता, महीने के बाद दोबारा जन्म लेता। ऐसा भी साइंस में लगता नहीं है। डॉक्टर साहब भी जिस तरह कह रहे थे अभी कि इस तरह का पॉसिबल नहीं है। इससे हम ये मान के चल सकते हैं कोई ना कोई क्रिमिनल एंगल इसके पीछे जरूर है, जो अभी तक सामने नहीं आ रहा, जिसकी तहकीकात के लिए सिट बनाई गई है। क्योंकि वायरस का जहां तक ताल्लुक होता है, अगर वायरस की हम बात करें, दूर दराज गांव से निकलकर सामने भी आता। क्योंकि 7 तारीख दिसंबर को पहला मामला, दूसरा 12 दिसंबर को मामला आया। उस वक्त ये एंगल जरूर
जरूर देखा जा रहा था कि हो सकता है वायरस हो, मगर उसके बीच 1 महीना बिल्कुल खामोशी रही और 1 महीने के बाद दोबारा 12 जनवरी को वैसा ही मामला सामने आया। वायरस वाली बात हम इसलिए इनकार कर सकते हैं क्योंकि 1 महीने के बाद वायरस दोबारा उस इलाके में जन्म नहीं ले सकता। ऐसे वायरस तो मुझे नहीं लगता होंगे, मगर कई चीजें क्रिमिनल एंगल इसलिए ज्यादा देखा जा रहा है क्योंकि अगर सकीना इत्तू जी की तरफ से जब ये साफ कर दिया गया कि तमाम रिपोर्टें मनफी हैं, तो उसके बाद ये क्रिमिनल एंगल अब देखा जा रहा है क्योंकि जमीन जायदाद, गांव के अंदर ज्यादा झगड़े हमेशा देखने को जो मिलते हैं इस जमीन जायदाद को लेकर। इस तरह का कोई एंगल देखने के लिए अब ये बड़ी इंक्वायरी जो स्टेट की तरफ से शुरू की गई है और उम्मीद भी करते हैं कि जल्द इस हल कर लेगी अगर इसके पीछे कोई साजिश हुई तो। डॉक्टर साहब से भी आखिर पर जानने की कोशिश करेंगे। पहले वजीर सकीना मसूद योतू जो लगातार इस कोशिश में है कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। आज भी उन्होंने हमारे नुमाइंदे ऋषि खजूरिया से कठुआ के अंदर खुसूसी बातचीत की है उसी मुद्दे को लेकर कि आखिर कठुआ के राजौरी के बुढ़ाल इलाके के अंदर ये जो अमवात का सिलसिला है, लगातार पुरस्रार मौत है, आखिर इनकी क्या कुछ वजूहात है और महकमे सेहत क्या कुछ कर रहे हैं। उन्होंने इस हवाले से क्या कुछ कहा है, पहले वो देखते हैं, उसके बाद मजीद बात करते हैं। 6 लोगों की मौत हो गई बदकिस्मती से, फिर 3 लोगों की हो गई, फिर 5 और अब कल और आज जो है 2 लोगों की और मौत हो गई। ये बदकिस्मती जितना इसको कहा जाए वो कम है, लेकिन जो जब शुरू में ये हुआ है कि हमें लगा कि कोई वायरस तरह की बीमारी है, ये हेल्थ डिपार्टमेंट ने सारे हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम्स जो भी डॉक्टर्स थे, HODs थे, नीचे लेवल के डॉक्टर्स, उसके अलावा जो आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, उन्होंने 3,500 लोगों का पहले वहाँ हेल्थ चेकअप किया, डोर टू डोर। वो खुद गए, लोग नहीं आए। हमने कहा कि ज़्यादा भीड़ जमा नहीं करी है कि अभी कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन 3,500 लोगों में किसी का भी कोई वायरस नहीं निकला है, कोई बीमारी नहीं निकली। उसके बाद सारे टेस्ट जो है वो टेस्ट किए गए हैं, फूड ग्रेन्स के, वाटर, बिस्किट्स, जो भी वहाँ मेडिसिन्स जो वो इस्तेमाल करते थे उन सब के टेस्ट लिए गए, वो नेगेटिव आए। उसके बाद जो बाकी टेस्ट है हमें जम्मू GMC से किए, उसके बाद बाहर जो पुणे की लैब मानी जाती हैं वहाँ से, चंडीगढ़ से, दिल्ली से और बाकी साइड से भी, वहाँ से भी टीमें आए। उन सब ने पूरा हम इस चीज़ को एग्जामिन किया है कि आखिर रीज़न क्या है। अगर कोई वायरस है, इस तरह की कोई डिजीज़ है तो वो पता चल जाता अगर ये टेस्ट में से निकल जाता, लेकिन वो टेस्ट सारे नेगेटिव आए। अब उसके बाद जो है अब पुलिस डिपार्टमेंट इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है और हेल्थ डिपार्टमेंट जहाँ पे उनको ज़रूरत होगी वो भी उसमें साथ साथ है, पेश है। जब पुलिस डिपार्टमेंट जो है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करेगी उसके बाद सारा कुछ जो है डिटेल्स आएंगे, उस पर फिर बात करेंगे। नहीं देखिए, एक तो वो लोग बेचारे खुद इस वक्त जो है एक ट्रॉमा में है। वो लोग, इतना बड़ा हादसा हुआ, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, वो वहाँ पे मर गए, जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी। वो बहुत खुद परेशान है, तो उस बारे में ऐसी कोई बात नहीं हुई है। अभी कर रहे हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद जो रिपोर्ट आएगी वो आप सबके सामने रखेंगे। हेल्थ डिपार्टमेंट ने ऑल अपना काम जो मैंने कहा है, मेडिकल चेकअप जो 3,500 लोग थे उनके किए गए। उसके बाद जो है इन फैमिलीज़ को पानी जो है, फूड ग्रेन्स इस्तेमाल जो हो रहे थे वो खुद उनकी नज़र में रखा गया था। हेल्थ डिपार्टमेंट के उनकी मेडिसिन सारा कुछ जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट कर रहा है। जो बाकी टेस्ट थे, फूड ग्रेन्स थे या जो भी वहाँ पे पानी था या बिस्किट्स थे, उन सब के जो टेस्ट लिए गए वो सारा हेल्थ डिपार्टमेंट के थ्रू ही हो रहा था। उसके बाद जो बाकी मेडिकल टेस्ट हुए हैं, जो बाहर भेजे गए, जो यहाँ कुछ हुए हैं, वो सारा हेल्थ डिपार्टमेंट अभी भी लगा हुआ है। जो भी करना होगा ज़रूर करेंगे। डिजीज़ कोई नहीं, कोई डिजीज़ नहीं है, कोई वायरस। तो वज़ीर सेहत का मानना है कि कोई बीमारी नहीं है और उसके साथ साथ ही उन्होंने कहा है कि कोई वायरल जो है, कोई वायरस भी नहीं है इलाके के अंदर। उस हवाले से भी उन्होंने उसको मुस्तरद कर दिया और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो भी टेस्ट किए गए हैं वो सारे नेगेटिव पाए गए हैं। अनिल जी, डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। अनिल जी, जिस तरह से वज़ीर सेहत का भी मानना है कि कोई वायरस नहीं है, कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं है, जो भी टेस्ट किए गए हैं वो सभी नेगेटिव आए हैं और उसके साथ साथ ये फूड ग्रेन्स, पानी, दीगर खाने पीने की चीज़ें, सबके नमूने लिए गए, लेकिन टेस्ट सारे नेगेटिव आए हैं। देखिए, इनका कहना सही है क्योंकि वायरस वो फर्क नहीं करता है कि एक घर में गया तो दूसरे घर में। वायरस का कोई वो प्रेफरेंस नहीं है कि वो एक खानदान के पीछे लग गया या दूसरे खानदान के पीछे नहीं लगेगा। सो उस हिसाब से तो लगता है कि वायरस नहीं है।
लगता है कुछ और कुछ, जैसे आपके रिपोर्टर ने भी बताया कि कोई टारगेट किया है, जानबूझ के किया गया है। अब क्या किया गया है, मतलब वो केमिकल टेस्ट या टॉक्सिन टेस्ट से पता चलेगा। वो वायरस वगैरह टेस्टिंग से कुछ ही निकलेगा, क्योंकि वायरस नहीं लग रहा है। मगर ये हो सकता है कि कुछ पॉइजनिंग किसी चीज से की गई है, जानबूझ के की है, एक्सीडेंटल हुई। बट जिस हिसाब से ये 2 खानदान या 3 खानदानों के बीच में लग गया है, तो उस हिसाब से लगता है कि कुछ इन्फेक्शन नहीं लग रहा है उस हिसाब से। जी जमशीद, अब एक ही मामला बचा है, यानी कि क्रिमिनल एंगल उसी हिसाब से, क्योंकि अब मैडम ने भी इस हवाले से, जो वजीर सेहत है उनका मानना है कि कोई वायरस नहीं, कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं, और उसके साथ साथ ही जो भी नमूने लिए गए थे जांच के लिए वो सभी मनफी यानी कि नेगेटिव सभी आए हैं, यानी कि अब इसे क्रिमिनल एंगल से ही देखा जा रहा है और इस सिलसिले में पुलिस की जानिब से तहकीकात भी तेज कर दी गई है। जमशीद बिल्कुल गौर, मैंने कहा कि सीट बनाई गई है, सीट के लिए बड़ा चैलेंज अब बन चुका है। चैलेंज इसलिए बन चुका है क्योंकि इस वक्त जम्मू कश्मीर से लेके मुल्क के वजीर आजम तक की इस पर निगाहें हैं। और आज जो मैं हालांकि उमर अब्दुल्ला ने भी इस हवाले से एक मीटिंग ली है, उन्होंने भी कहा कि इस मामले को जितना जल्द हो सके हल किया जाए, क्योंकि इस मामले से दहशत बहुत ज्यादा इन इलाकों में देखने को मिल रही है। हालांकि खास करके बिठाल के इन इलाकों में देखें जहां पे ताजीद हुई, उस ताजीद वाले वालिद जो जिनके असलम के बच्चे इस दुनिया से चले गए, उनके पास लोग पहुंचने से भी डर रहे हैं। हालांकि क्लियर भी कर दिया गया है कि किसी तरह को कोई वायरस नहीं है, उसके बावजूद भी दहशत लोगों के अंदर जरूर है। उस दहशत को भी देखते हुए इंतजामिया की तरफ से कई बड़े कदम जरूर उठाए गए कि लोगों को आगाह किया गया कि कोई इस तरह की बीमारी नहीं है जिससे आपको नुकसान हो। वही देखते हुए तहकीकात सीट बनाकर इसकी तहकीकात शुरू कर दी गई है। अगर तो इन लोगों को किसी तरह पॉइजन दिया गया है, मैं जितना बार बार कहता हूं, वो एक बहुत बड़ी साजिश होगी, क्योंकि वो छोटी मोटी साजिश नहीं होगी जिस साजिश के तहत इनको पॉइजन दिया गया है। और सिर्फ एक नहीं, कई लोग इसमें इन्वॉल्व पाए जाएंगे अगर ये मामला इस तरह साफ होता है। इसको देखते हुए सिट की तरफ से मैं बताया कि 5 से 7 लोगों से पूछताछ की गई है। अगर सिट की तरफ से जिस तरह पूछताछ की गई है वो पहले प्यार के तरीके से आराम से पूछताछ की जाएगी। अगर उसके बावजूद कुछ निकलकर नहीं सामने आया तो उसके बाद सख्ती भी की जा सकती है। हालांकि हम ये भी मान के चल सकते हैं कि जिन खानदानों ने अपने लोग खोए, अपने प्यारे खोए, इन लोगों से भी पूछताछ हो सकती है, क्योंकि सीट जब बनाई गई है तो इसका मकसद यही है कि इसका क्रिमिनल एंगल चेक किया जाए, चाहे वो इनके खानदान से हो या इन खानदान से ना भी हो, उसमें चाहे खुद भी लोग हों, इनसे भी पूछताछ की जाएगी। और जल्द उम्मीद मैं कर रहा हूं, जिस तरह सीट अपना काम कर रही है, इसमें हम ये उम्मीद लेके चल रहे हैं कि जल्द इस मामले को पुलिस हल कर लेगी, अगर ये क्रिमिनल लाइन इसमें कहीं नजर आई तो। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद मलिक पूरी तफसीलात जानकारी देने के लिए। उसके साथ साथ ही हमारे साथ अनिल कौल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी जानकारी देने के लिए, इस हवाले से माहिराना मशवरा देने के लिए कि क्या कुछ हो सकता है, किस तरह से हो सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यूएस से ये हमारे साथ जुड़े थे एक्सपर्ट जो इन्फेक्शस डिजीज कंट्रोल है उसके माहिर थे, और उसके साथ साथ ही वीसी पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया हैदराबाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। नाजरीन, आपको बताते चलिए कि राजौरी के बुढ़ाल इलाके के अंदर पुरस्कार अमवात का सिलसिला जारी है। अब तक 16 अफराद की जान चली गई, 12 बच्चे और 4 जो बुजुर्ग शहरी जिनमें से खातून भी है वो भी शामिल है, यानी कि 16 अफराद की जान चली गई हैं। सेहत की टीमें यानी कि महकमे सेहत की जानिब से मुख्तलिफ तिबी टीमें इलाके के अंदर तैनात कर दी गई हैं, वो भी वहां पर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और पुलिस की जानिब से भी एक तहकीकाती टीम भी तश्कील दी गई है कि इसमें क्रिमिनल एंगल से अब तहकीकात की जा रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि कोई वायरस नहीं है। और उसके साथ साथ ही जो जांच के लिए नमूने लिए गए थे वो भी नेगेटिव पाए गए हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं पाया गया, वायरस नहीं पाया गया है, कोई बैक्टीरिया या कोई ऐसी चीज नहीं पाई गई है ताकि जिससे ये अंदाजा लगाया जा सके कि ये इनकी मौत उस चीज से हुई है। ये वज़ीर सेहत की जानिब से कहा गया है। और उसके साथ साथ ही आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से एक आला सतही मीटिंग भी की गई है, जिसमें महकमे सेहत और पुलिस की टीमें, पुलिस भी उस मीटिंग में मौजूद थी। और उन्हें पुलिस की जानिब से पुलिस को हिदायत दी गई है कि तहकीकात में तेजी लाने के साथ साथ महकमे सेहत की जो टीमें हैं उन्हें भी तहकीकात करने के हवाले से कहा गया है। और आज इस हवाले से एक और अपडेट आपको बताते चले कि DRDO की जब से भी नमूने लिए गए हैं और वो भी इसमें जांच में जुड़ी है। नाजरीन, फिलहाल 5 के इस पंच प्रोग्राम में मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज पर खबरों, तज्जियों और तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।